वीर छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे, सुना ही है, देखे तो है नहीं, महात्माओं के श्रीमुख से सुना है। तो उनकी माँ आचार्यों को बुला करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा श्रवण करती थी, रामचरित्र सुनती थी, खूब सुनती थी, बड़े बड़े वीरों के चरित्र सुनती थी। तो उसका प्रभाव पड़ा। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कितने वीर हुए, अरे मुगलों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसे वीर हुए। तो इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसा चिंतन आप करेंगी वैसा बालक के ऊपर प्रभाव आएगा। कथा आप सब सुने हैं, अभिमन्यु माता के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीख गए, 6 द्वार उसके तोड़ना सीख गए थे, 7वें में वो उत्तरा सो गई, तो एक नहीं सीख पाए। तो इससे प्रमाण मिलता है। अष्टावक्र जी का प्रमाण लीजिए। अष्टावक्र ऋषि अपनी माँ के गर्भ में सब बात सुनते थे, बाहर क्या बातचीत चल रही, कुछ बातचीत चल रही थी पिता के साथ माता की, तो उन्होंने भीतर से ही आवाज लगा दी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो उनके पिता को लगा, बताओ ये भी बाहर नहीं आया तो इतना बोलता है, बाहर आ जाएगा तो हमको तो चुप ही करा देगा। गर्भ से बाहर आने से पहले शाप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए अष्टावक्र ऋषि। एक अष्टावक्र गीता भी है उनके द्वारा कही हुई, बड़ी सुंदर। तो गर्भ में जो बालक है उस पर बाहर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और बहुत गहरा पड़ता है। ऐसा पड़ता है कि वो पूरे जीवन नष्ट नहीं होता है। बाल्यावस्था के संस्कार ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काम आते हैं। नींव जितनी मजबूत होती है, भवन उतना ही सुंदर निखर करके तैयार होता है, उतना ही मजबूत होता है। तो नींव मजबूत करने की जिम्मेदारी कितनी है? पिता से कहीं अधिक माता के ऊपर है। पिता पर तो है ही है, पर पिता से कहीं अधिक दायित्व तो मां का है। सबसे पहले मातृदेवो भव कहा गया है, पितृदेवो भव तो बाद में है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। प्रेम से बोलिए पांडुरंग 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 हरि। ओ पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि।
हरि पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बालकों में सुंदर संस्कारों की सृष्टि हो। उनके संस्कार ही ये तय करेंगे कि समाज आगे किस दिशा में जाएगा। आप जो संस्कार बालकों में देंगे वही तो वो आगे बढ़ाएंगे। शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। समय पर सुंदर शिक्षा यदि माता पिता ने अपने बालकों को नहीं दी, वो माता पिता ही अपने पुत्र के शत्रु हैं। एक कहानी सुनी जाती है, एक चोर को फांसी की सजा हो गई। अंतिम इच्छा उससे पूछी गई तो उसने कहा अपनी मां से एक बार मिलना चाहता हूं। बुला दिया गया। मां जब समीप आई तो उसके कान को उसने अपने दांत से काट लिया, खून बहने लगा। अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू, तेरा दिमाग खराब हो गया। मां दिमाग मेरा नहीं खराब है, दिमाग तो उस दिन तेरा खराब था जिस दिन मैं स्कूल से एक पेंसिल चुरा करके लाया था। तूने कहा शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया। यदि तूने उस दिन एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया होता, मेरे कान को मुरेड़ दिया होता, तो आज ये फांसी का फंदा मेरे गले में ना होता। उस दिन तूने इसीलिए हम कल कह रहे थे ये बात, जिसके माता पिता ने डांट नहीं लगाई, गुरु ने डांट नहीं लगाई, वह फिर समाज के योग्य व्यक्ति नहीं बनेगा। वो जहां जाएगा वहीं दंड पाएगा। इसलिए समय समय पर सुंदर शिक्षा भी आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण भी भागवत जी में आप आगे सुनेंगे, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय में कथा है राजा नृग की। राजा नृग की कथा में भगवान ने अपने बालकों को सुंदर शिक्षा दी है कि कभी भी साधु और ब्राह्मणों के धन की कामना मत करना। नृग के माध्यम से शिक्षा दी है, प्रसंग आएगा तो हम सुनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी शिक्षा देते हैं, तो हम आप तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारा तो ये नैतिक कर्तव्य होता है कि सुंदर शिक्षा समय समय पर प्रदान करें। और भागवत जी हमें इसी बात की प्रेरणा देते हैं कि हम समाज को एक नई दिशा की ओर ले चलें। हमारा मूल नहीं नष्ट होना चाहिए, जड़ सुरक्षित रहे। बाकी तो आधुनिकता का भी स्वागत है भाई, आधुनिकता ही है, ये माइक लगा है, कैमरे लगे हैं, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। आज इसकी भी आवश्यकता है। यंत्र के माध्यम से देश विदेश कहीं भी बैठ करके लोग यहाँ जो कथा हो रही है इसको श्रवण कर पा रहे हैं। लाइव प्रसारण चल रहा है। हमारे पास तो कुछ फोन भी आए थे, कुछ एक प्रयागराज से आया था, एक दिल्ली से आया था, कह रहे थे बड़ी सुंदर कथा चल रही है। तो कहीं भी कथा सुनी जा रही है तो ये आधुनिकता के ही तो कारण है, तो इसका भी स्वागत है। पर अपने मूल को नहीं छोड़ना है। अब मूल को छोड़ के खाली इसी को पकड़ लेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। तो मूल को पकड़े रहना है, अर्थात भगवान से जुड़े रहना है। अपने वैदिक वांग्मय का त्याग नहीं करना है, अपनी संस्कृति का त्याग नहीं करना है, अपने सनातन संस्कृति से जुड़े रहना है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। और हमारी सृजन जैसी संस्था इसी ओर अग्रसर है कि सनातन संस्कृति को लोग छोड़े ना, उसको अपनाए रखें। और हमको लगता है कुछ इस तरह की संस्थाएं न होंगी, हमारे श्री रामचंद्र पांडे जी जैसे लोग यदि समाज में नहीं होंगे तो धीरे धीरे फिर लोग सनातन से इतनी दूर निकल जाएंगे, इतनी दूर निकल जाएंगे कि फिर वापस लौटना बहुत कठिन होगा। इसलिए दूर नहीं जाना है, यहीं रहना है और समझना है। जब संत फल दे रहे थे किनको, आत्मदेव जी को, तो उससे पहले समझाया कि पुत्र से कोई लाभ नहीं है, जाने दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं माने, जबरदस्ती करके लिया। और आज जब प्रताड़ित हुए, पुत्र ने डांट लगाई, फटकार लगाई, सब धन संपत्ति छीन कर ले गया, आज दुखी हो गए। और दुखी हो गए तो संत का ही आशीर्वाद आज काम आ रहा है। संत की प्रत्येक क्रिया जीवन में मंगल करती है। आपको क्रोध में गाली भी दे दिया है किसी संत ने, तो गाली आपके जीवन में मंगल कर देगी भैया, निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए। संत कभी किसी का अमंगल करता ही नहीं है, वो तो मंगल ही करता है, बुरा करना जानता ही नहीं है। शाप भी मंगलकारी होता है संत का। आप देखिए, गौतम ऋषि ने अहल्या को शाप दिया, तुम पाषाण हो जाओ, और गौतम ऋषि ने ही देवराज इंद्र को शाप दे दिया, तुम सहस्त्र भग हो जाओ, तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए। हो गए, इंद्र के शरीर से दुर्गंध निकलती है। लेकिन जब राम जी का दर्शन अहिल्या को प्राप्त हुआ तो अहिल्या ने क्या कहा, गौतम शाप परम हित माना, मुनि साप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। बहुत अच्छा किया। महात्मा ने यदि उस दिन शाप न दिया होता तो आज मुझे राम जी की प्राप्ति नहीं होती। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक महात्माओं ने तप किया, साधना की, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, फिर भी राम जी के चरणों की धूलि का भी दर्शन नहीं हो पाता। और वह सौभाग्य केवल संत के एक शाप से मिल जा रहा है। तो इस शाप है कि आशीर्वाद है? दिख तो शाप रहा है पर वस्तुतः ये आशीर्वाद है, ये शाप है ही नहीं। और इंद्र के वो जो सहस्त्र छिद्र थे घृणित, दूल्हा राम का जब दर्शन किया है इंद्र ने, तो सब नेत्र में परिवर्तित हो गए। 1000 नेत्रों से इंद्र ने भगवान का दर्शन किया। और फर्स्ट एंड लास्ट, पहली और आखिरी प्रशंसा श्री रामचरितमानस में देवराज इंद्र की गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। आज पुरंदर सम को नाही, आज इंद्र के समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है। जितना सौभाग्य इंद्र को मिल रहा है इतना आज किसी को नहीं मिल रहा है। किसी ने 2 नेत्र से दर्शन किया, किसी ने 4 से, किसी ने 6 से, किसी ने 8 से, किसी ने 12 नेत्रों से, किसी ने 15 नेत्रों से, लेकिन इंद्र ने 1000 नेत्रों से भगवान का दर्शन किया। और कहा, राम ही चितव सुरेश सुजाना, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना, गौतम शाप परम हित माना।
उत्तम शाप परम हित माना। बहुत प्रसन्न हुए, शाप न देते तो आज इस ऐसा सौभाग्य कैसे मिलता। तो आज फल दिया था ना संत ने आत्मदेव जी को, वह फल पुत्र के रूप में परिणत हो गया अब गोकर्ण के रूप में। और आज जब दुखी हैं आत्मदेव जी तो श्री गोकर्ण जी आए हैं और पिता को समझाया है। क्या समझा रहे हैं? देहे स्थिमांसुरुधिरे भीमतिं त्यज त्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, आपको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, केवल मैं और मेरे का त्याग करना है। ये जो मैं है शरीर, इसको हम मान रहे हैं अपना कि ये मैं हूं, तो ये छोड़िए, इसमें कुछ नहीं है। ये देह कैसा है? बोले अस्थि मांस और रुधिर का पिंड है। किसी का हाथ काटिए, क्या निकलेगा? मांस निकलेगा, हड्डी निकलेगी और रक्त निकलेगा, खून। चौथा तो कुछ नहीं आएगा। इन्हीं से सब बना है। कटोरों में भर भर के खून रखा हो तो क्या अच्छा लगेगा? मांस का ढेर भी यहां रख दिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, हड्डियों का ढेर भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर यही तो भरा है इस शरीर में, इससे इतनी ममता क्यों? इससे इतना मोह क्यों? गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी छोड़ दीजिए, मोह त्यागिए, इससे भूल जाइए कि मैं कोई हूं और मेरे का भी त्याग करिए। जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पत्नी पुत्र, इनसे मोह को हटा लीजिए। अपना कोई है नहीं भैया, अपना कौन है? अंत में भगवान के अतिरिक्त कोई काम नहीं आएगा। आया कोई काम द्रौपदी के लिए? बताइए, कोई काम आया हो तो? केवल गोविंद ही काम आए हैं द्रौपदी के लिए, कोई नहीं। द्रौपदी तो एक उदाहरण है, आप अनुभव कर लीजिए। जीवन में परिस्थिति निर्मित न हो जावे, फिर कोई सहायता नहीं करता। उस कठिन से कठिन परिस्थिति में केवल मेरे गोविंद सहायता करते हैं और कोई सहायता नहीं करता। इसलिए क्या अपना और क्या पराया, व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ जाइए। ठीक है, आपको पुत्र में मोह है, सबको ही अपना पुत्र क्यों नहीं मान लेते? पूरे संसार को ही अपना पुत्र मान लीजिए, समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। अपना मानने में कष्ट है, अपना नहीं मानेंगे तो कष्ट नहीं है। ट्रेन लड़ती है, गाड़ियां लड़ती हैं, कितने लोग मर जाते हैं। अभी लेटेस्ट कोई गाड़ियां लड़ी हैं, कितने लोग मर गए, आग लग गई। कोई लड़ा है ना टैंकर वैंकर कुछ, काफी लोग मर गए। ठाकुर जी से प्रार्थना है, जिन जिन जीवों के प्राण उसमें गए हैं सबको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। पर क्या हम लोग रो रहे हैं उनके लिए जो मर गए बेचारे? कितनी भयानक मौत मरे, जल के पिघल गए उसी में। कुछ हमको तो लगता है 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा होगा, उसके अंदर ही कुछ सोचने समझने का मौका ही उनको नहीं मिला। ऐसी भयंकर मृत्यु मिले। रहा होगा कुछ प्रारब्ध, नहीं कहा जा सकता। पर हम आप दुखी नहीं हो रहे हैं, रो नहीं रहे हैं,
खूब मुस्कुराते हुए बैठे हैं, चाय की चुस्की भी ले रहे हैं, नमकीन भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जिनको हम अपना मानते हैं वो अपना कोई वहां नहीं है। जिसको हम अपना समझ रहे हैं वो अपना वहां नहीं था। कोई एक वहां टघर गया होता, भैया पिघल गया होता, तो फिर रोते रोते आंसू कम पड़ जाते। तो मैं और मेरे से ही सारा दुख है, इसलिए मैं और मेरे का त्याग करना है। गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। आत्मदेव जी वन चले गए हैं और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने शेष जीवन को व्यतीत किया और अंत में भगवत प्राप्ति की। आप सब जानते हैं, धुंधकारी अपने कर्मों के द्वारा ही अंत में भयानक प्रेत बना है, और गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा सुना करके धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत के कष्ट से मुक्ति दिलाई है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत की पीड़ा को भी नष्ट कौन करता है? बोले भागवत जी की कथा करते हैं। आप अपने पितरों का मंगल करना चाहते हो, यहां महात्म्य में लिखा भी है, श्राद्ध हो अथवा पिता की वर्षी हो, पितरों से संबंधित कुछ भी कार्य हो, तो वहां श्रीमद् भागवत जी की कथा होवे अथवा पारायण होवे तो पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। भागवत जी का ऐसा महात्म्य है। अंत में जो सत्र वहां चल रहा है, महासंकीर्तन हुआ है, भगवान नारायण प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी ने सबको दर्शन दिया है, और जो इस कथा को सुनते हैं उनके लिए इस त्रैलोक्य में कुछ भी असाध्य नहीं रहता। भगवत कृपा से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी में बहुत कथाएं हैं, आप सब जानते हैं, और पांडे जी 7 दिन में तो पूरा कहा नहीं जा सकता है। एक एक बात, एक मोटी मोटी बात ही बताई जा सकती है, एक एक शब्द पर, हर एक बात पर प्रकाश भी नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि इतना विस्तार है ग्रंथ का। हमारे पूज्य गुरुदेव वो भी कथा करते हैं। शुकतीर्थ में जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जहां कथा सुनाई है परीक्षित जी को सुखदेव जी ने, 8 वर्षों से श्रावण और भाद्रपद इन 2 महीनों में नित्य वहां कथा करते हैं। भागवत जी के एक एक श्लोक पर, कोई श्लोक छूटा नहीं, एक एक श्लोक पर कथा कर रहे हैं, जिससे पूरा ये हो जाए कि पूरी भागवत की कथा हो गई। 8 वर्ष बीत चुके हैं, अभी वो कथा पूरी नहीं हुई, अभी 10वें स्कंध में ही चल रही है। 2 स्कंध अभी भी बचे हैं, 11वां और 12वां, 12 स्कंध हैं भागवत जी में। देखिए शायद अभी और चले 2-4 साल, ठाकुर जी जितना चाहेंगे, क्योंकि 11 स्कंध बड़ा है, तो कलेवर में तो छोटा है, 31 अध्याय हैं, 10वें स्कंध में 90 हैं, पर उसका जो विषय है वो ऐसा विषय है, वेदांत का विषय है, कितने ही समय उसको कहेंगे फिर भी वो पूरा होने वाला नहीं है। तो 7 दिवसीय जो कथा है वह तो सूत्रात्मक है, सूत्रात्मक ही कथा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। व्यास जी के मन में जब असंतोष हुआ तो श्री नारद जी पधारे हैं उनके आश्रम पर, और व्यास जी को बताया है, आप जिन ग्रंथों को लिखते हैं उनमें भगवत प्रेम की चर्चा नहीं है। आप कुछ ऐसा लिखिए, कुछ ऐसी कृति आपकी हो जिन्हें संत स्वीकार करें। सामान्य ग्रंथों को संत स्वीकार नहीं करते, संत उन्हीं ग्रंथों को स्वीकार करते हैं जिनमें विशुद्ध भगवत चर्चा होती है।
तो आप भगवत प्रेम की चर्चा करिए। और नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश जो अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, ये भागवत का ज्ञान सहसा नहीं आया है, एक क्रम से आया है। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया है, ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ है, और नारद जी से आज व्यास जी को प्राप्त हुआ। और योग्य विद्यार्थी हो तो 4 घंटे चिल्लाना नहीं पड़ता, सूत्र में ही वो समझ जाता है। एक सूत्र कह दिया वो समझ गया। तो व्यास जी भी योग्य विद्यार्थी हैं भाई, कोई सामान्य नहीं है। सूत्र में ही सब समझ गए, 4 श्लोकों में ही, लेकिन विचार कर रहे हैं। हम तो समझ गए पर आगे आने वाली पीढ़ी नहीं समझ पाएगी सूत्र में। तो 4 श्लोकों की ही वृहद व्याख्या उन्होंने कर दी और 18,000 श्लोकों की संहिता श्रीमद् भागवत जी तैयार कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराई है। और सुखदेव जी ने किसको श्रवण कराई है? सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई है। कैसे श्रवण कराई है ये जानना है तो फिर अब कल आइए, आज टाइम पूरा है। बिहारी लाल की जय हो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। मीरा प्रेम को से गाइए। तारा, श्याम मीरा को तारा। जहर का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। ओ जहर का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। 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 सबरी को तारा श्याम सबरी को तारा। सबरी को तारा, श्याम सबरी को तारा। भेरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। भेरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो।
श्याम भक्तों को तारा। हमने सुना है श्याम भक्तों को तारा। हमने सुना है श्याम भक्तों को तारा। हमने सुना है श्याम भक्तों को तारा। भक्तों को तारा श्याम संतों को तारा। भक्तों को तारा श्याम संतों को तारा। हमने सुना है श्याम भक्तों को तारा। हमने सुना है श्याम भक्तों को तारा। भक्तों को तारा श्याम संतों को तारा। भक्तों को तारा श्याम संतों को तारा। सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। ओ सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना 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 श्याम हमको भी तारो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय आज हो। के आनंद की। जय जय हो। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रवण के चरणों में प्रणाम। यथा योग्य आप लोगों को प्रणाम आशीर्वाद। मित्रों, इस मोक्षदायिनी कथा को आप सुन रहे हैं। अगर आपने अपने मन को केंद्रित नहीं किया तो आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कथा सिर्फ कथा के धारणा से सुनना उचित नहीं है। कल पंडित जी ने आपको बताया था कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। किस भवानी और शंकर की प्रार्थना करता हूं? जो श्रद्धा और विश्वास के रूप। जब तक हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे आचरण में श्रद्धा और विश्वास का जन्म नहीं होगा, तब तक कथा का जो असली उद्देश्य है वो हमको प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, बोलने को बहुत कुछ है, मन भी बहुत करता है, लेकिन शरीर उतना साथ नहीं देती है जितना मन कहता है। हमारे कुछ यहाँ मित्र आए हैं, उन लोगों के साथ पिछले साल 2023 में 23 जुलाई से वृंदावन में भागवत कथा सुने, और अभी पिछले साल, इस साल नवंबर में, मेरा जन्मदिन 22 नवंबर को पड़ता है। यहाँ हमारे मित्र बैठे हैं। संजय कृष्ण जी की कथा 14 से रखी गई थी। जब उनको पता चला कि मेरा जन्मदिन 22 का है तो उन्होंने कथा की तारीख बदल दिया, 16 से 22 कर दिया। उन्होंने कहा कि मंच पर पांडे जी का जन्मदिन मनाएंगे। तो पिछली बार हम लोग जो है वो नैमिषारण में कथा का श्रवण किए, उसमें से काफी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूँ इसमें से कितनी महिलाएं जाएंगी जिनको सुबह पथ के लिए टिफिन बनाना होगा, बच्चों को तैयार करना होगा। इसलिए मैं कथा 9:30 बजे हर हालत में खत्म करता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, समय से हमें ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें। अब आज 2 दिन खत्म हो गया, सिर्फ 5 दिन बचा है। आप लोग आते हैं, भरपूर आए हुए हैं, लेकिन समय से आवे तो उसका ज्यादा लाभ हम लोग ले सकेंगे। मैं श्री अजय सिंह से प्रार्थना करता हूं, कृपया आवे और आचार्य जी को माल्यार्पण करें। अजय सिंह जी।
श्री राजेश दुबे गोदावरी मिल्क वाले कृपया पधारें। नहीं, दूसरे श्री एडवोकेट केसी पांडे, श्री सीपी दुबे, चंद्र प्रकाश दुबे, कृपया अविलंब पधारने का कष्ट करें। दुबे जी, मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। गोवर्धन गिरिधारी श्याम तेरी आरती उतारूं। गोवर्धन गिरिधारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाबा के नैनन के तारे, बाबा के नैनन के तारे। ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे। ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे। तुम ही हो त्रिभुवन रखवारे। तुम ही हो त्रिभुवन रखवारे। मुरलीधर बनवारी श्याम तेरी आरती उतारूं। मुरलीधर बनवारी श्याम तेरी आरती उतारूं। दाऊ जी के छोटो भैया, दाऊ जी के छोटो भैया। दह में काली नाग नथैया। दह में काली नाग नथैया। ब्रज में नाचे ताता थैया। ब्रज में नाचे ताता थैया। संग में राधा प्यारी श्याम तेरी आरती उतारूं। संग में राधा प्यारी श्याम तेरी आरती उतारूं। गोवर्धन गिरिधारी श्याम तेरी आरती उतारूं। गोवर्धन गिरिधारी श्याम तेरी आरती उतारूं। कानन में कुंडल लहरावे। कानन में कुंडल लहरावे। तन पीतांबर मुनि मान भावे। तन पीतांबर मुनि मन भावे। मोर मुकुट सिर शोभा पावे। मोर मुकुट सिर शोभा पावे। केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारूं। केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारूं। गोवर्धन गिरिधारी श्याम तेरी आरती उतारूं। गोवर्धन गिरिधारी श्याम तेरी आरती उतारूं। कालिंदी तट रे
कालिंदी तट नैनो चराए, नख ऊपर गिरिराज उठाए, नख ऊपर गिरिराज उठाए, ब्रज गोपिन संगरास रचाए, ब्रज गोपिन संगरास रचाए। जय जय रास बिहारी श्याम तेरी आरती उतारूं, जय जय रास बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं, बाले मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। जो ब्रजराज की आरती गावे, जो ब्रजराज की आरती गावे, पाप ताप वाके मिट जावे, पाप ताप वाके मिट जावे। जय जय गिरिवरधारी श्याम तेरी आरती उतारूं, जय जय गिरिवरधारी श्याम तेरी आरती उतारो। गोवर्धन गिरिधारी श्याम तेरी आरती उतारूं, गोवर्धन गिरिधारी श्याम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सतता त्वमेव, त्वमेव वन्दो तथा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बालमुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं, बाले मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पैः देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं। हरि ओम्। देवीर्चरन्ति सदा हस्तानि खङ्गिणः, ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्नमसि। हरि ओम मंत्रपुष्पांजलिः। ओम जज्ञेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, देहनाकं महिमानः। श्रवण बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, परिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो, श्री सिद्धि विनायक भगवान की श्री मुंबा देवी की श्री दुर्गा मैया की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम।